बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पार्टी कन्वेंशन और वर्कर्स से जो खिताब करे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से क्या डिमांड की है। दूसरा ये है कि एक और नवाज शरीफ की अहम वीडियो जो मुझे मिली है वो साबिक गवर्नर और हकीम सईद के मर्डर के हवाले से, कत्ल के हवाले से क्या फरमाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होती है जो मैं हमेशा करता रहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर जो है ना आप याद करते हैं और कमेंट्स आपके आने चाहिए तो मैं उसका जवाब भी देता हूं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के दौरे पर हैं, मुख्तलिफ अजला में जाके वो पार्टी वर्कर्स को कन्वेंशन में खिताब करते हैं और अगले इलेक्शन के हवाले से कारकुनों को मोटिवेट करने के साथ साथ अपने मुखालफिन को, ख़ास तौर पे नवाज लीग को, नवाज शरीफ को उसने जो एक तनकीद का निशाना बनाया है मुख्तलिफ हवालों से। तो आज जब उसने खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन को खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने जो पिछले दिनों बयान दिया है कि हम पंजाब से 125 सीटें नेशनल असेंबली की हासिल कर लेंगे, तो उस पर उसने कहा है कि अगर ये नतायज पहले से तयशुदा हो गए हैं और इसी तरह है तो फिर अगले इलेक्शन कराने की और इतने इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। बकौल बिलावल भुट्टो के कि वो ये फरमाते हैं कि अगर ये एक किस्म का दांधली के हवाले से उसने बात की है। बाकी भी नवाज शरीफ के ऊपर उसने बड़ी तनकीद की है, लेकिन साथ में उसने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से शफाफ इलेक्शन के हवाले से उसने डिमांड की है कि हमें जो है ना इस बात की जमानत दी जाए। अब यहाँ पे सवाल बहुत बड़ा ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो को अब ये बात करने की क्यों मजबूरी आई है, जबकि आसिफ अली जरदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तमाम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और उसका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है शफाफ इंतखाबात कराएगी। बिलावल भुट्टो का ये कहना कि इलेक्शन शफाफ होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसकी ज़मानत दे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ना मुतनाज़ा और एक वो हो रही है कि दोनों बाप बेटे में और एक पार्टी होते हुए मुतफिक नहीं है, तो अब किसकी बात को इतना वजन दिया जाए। एक तरफ तो ज़ाहिर आसिफ जरदारी के लिए कहा जाता है कि वो जो है सियासत के बड़े बादशाह भी हैं, माहिर भी हैं, जैसे माजी में जोड़ तोड़ के हवाले से उसके ऊपर बड़ी जो है उसको कहा जाता है कि किस तरह सियासी इत्तेहाद बनाते हैं। जैसे इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के हवाले से भी तमाम जो सहरा जाता है, जो उसका पूरे की पूरी वो आसिफ जरदारी के ऊपर जाता है कि तमाम इमरान खान के जो इत्तेहादी थे उनको उससे अलहदा कराना, फिर एक नवाज लीग बाकी पार्टियों का इत्तेहाद बना के फिर 13 जमातों पर एक हुकूमत बनाई गई थी, शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया गया। तो अब बिलावल भुट्टो को ये सब चीज़ें जो ना ऐसे लग रही हैं कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने का एक ये बंदोबस्त हो रहा है, जिसके लिए नवाज शरीफ को लाया गया है। ये बिलावल भुट्टो के खदशात हैं। हो सकता है किस हद तक सही भी हो और उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिस बिना पर ये बिलावल भुट्टो बातें कर। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन का एक माहौल बनता तो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी महदूद है, अब कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन साथ में फिर इलेक्शन 8 फरवरी को न होने के हवाले से भी बातें शुरू हो गई हैं। हालांकि ऐसा कोई चीज़ अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस पे कहा जाए कि जी वो इलेक्शन किस वजह से पोस्टपोन हो गए, मुलतवी हो गए और आगे कहाँ तक जाते हैं,
क्योंकि सदर और इलेक्शन कमीशन ने मुश्तरका तौर पे ये 8 फरवरी की डेट अनाउंस की है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई इस पर रुकावट डालती है और वो कोई असबाब बताते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है, अपने फैसले में कह चुकी है कि जो सदर और आप लोगों ने तय किया है तो उसी डेट पे आपको इंतखाबात भी कराने। तो खैर ये एक वो ऐसा मामला है, आगे आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें जो है ना वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरे नाज़रीन, जो मैंने पहले नवाज शरीफ का जो MQM के हवाले से आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, फिर वसीम अख्तर की जो MQM के रहनुमा है उसकी जो नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के हवाले से वीडियो आपसे बयान की थी, एक और वीडियो नवाज शरीफ की मिली है जिसमें वो हकीम सईद के कत्ल में किनको जो है ना इल्ज़ाम ठहराते हैं, और वो वीडियो आप सुने तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बात खुली बहुत ज्यादा जब मैं वज़ीर आज़म था, दहशत गर्दियां हो रही थी कराची में, हकीम सईद तक को मार दिया गया जो पाकिस्तान के इंतहाई वफादार इंसान थे। तो जब हमने फिर फैसला कर लिया कि अब MQM के साथ हम आगे नहीं चल सकते, हमने कहा आपका रास्ता उधर है, हमारा इधर है, हमारा ये दहशत गर्दी के हम सख्त दुश्मन है, आदमी हमारे हवाले करो, नहीं करोगे तो फिर दोनों के रास्ते जुदा जुदा है। नहीं किया, हमने अपनी हुकूमत को खत्म कर लिया। अब नाज़रीन, आपने ये यहाँ पे सुना है कि नवाज शरीफ जो 97 में जब हकीम सईद को कत्ल किया गया था तो उसके बाद कहता है कि हमने अपनी हुकूमत क्यों गंवाई थी, मैंने ख़त्म की थी, जबकि वो सूबाई हुकूमत थी। उस वक्त आप लोगों को पता है कि लियाकत जतोई वज़ीर आला सिंध थे, तो उसको नवाज शरीफ ने हटाया, वहाँ पे अपनी हुकूमत के खिलाफ सूबे में सिंध में जो है गवर्नर राज नाफिज किया था। तो नवाज शरीफ के इशारे जो जिस तरफ किए हैं वो वीडियो में आप लोगों ने सुना है, मैं उसको दोबारा उसको तो नहीं दोहरा सकता हूँ। लेकिन ये है कि एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नवाज लीग और MQM इस मरतबा जो अब 2024 के इंतखाबात के लिए जो इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, अब जब ये सब चीज़ें वीडियो इनके बयानात वो जब चीज़ें को आवाम के सामने आती रहेंगी और सोशल मीडिया सब चीज़ें ये जो भरा पड़ा है, तो ये फिर कैसे ये इत्तेहाद चला सकते हैं, क्योंकि अभी तक नवाज शरीफ मीडिया के सामने नहीं आया, मीडिया का सामना नवाज शरीफ कर नहीं सकता है। यही बात MQM से भी क्वेश्चन उठेंगे कि कल तक आप लोग क्या फरमाते थे और अभी MQM जो है ना वो क्यों नवाज शरीफ के साथ, नवाज लीग के साथ वो इत्तेहाद करने जा रही है। तो लेकिन जमातों के पास जवाब देने के लिए भी इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि मीडिया का और अवाम का, वोटर का जवाब दे सके। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूंगा, जो नया मौजू होगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।